हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन अनिल फार्मा क्लासेस। आज हम लोग सेकंड यूनिट के लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन, इसमें डाइन का मतलब क्या होता है और कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है, पहले ये समझेंगे, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है आपका, इधर आपको समझा देता हूँ। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है आपका जो भी अल्टरनेट क्रम में हो, अल्टरनेट ऑर्डर में हो, मीन्स डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हो सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। इन सबको हम लोग कॉन्जुगेटेड बोलते हैं। अब डाई इन का मतलब क्या होता है? डाई इन में इन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं हम लोग इन। जैसे एल्किन के लास्ट में इन लग जाता है, इन मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। एल्केन, एन मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच। और एल्काइन में आइन मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। वैसे इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। अब डाई इन आ गया, मतलब क्या होगा? डबल बॉन्ड। दो डबल बॉन्ड जब एक साथ हो जाए तो उसको बोलते हैं डाइन। ठीक है, वो अल्टरनेट में भी हो सकते हैं। अब कॉन्जुगेटेड डाइन का पढ़ रहे हैं तो किस में होंगे? अल्टरनेट हो सकते हैं। तो यही होता है आपका कॉन्जुगेटेड का मतलब केमिस्ट्री में। और डाई इन का मतलब, डेफिनेशन देखो डाइन का, एल्किन कंटेनिंग टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एज ए डाइन। कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइन बोलेंगे। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, कितने टाइप के डाइन होते हैं। फर्स्ट है आपका क्यूमुलेटेड डाइन, सेकंड है आपका कॉन्जुगेटेड डाइन, थर्ड है आपका अनकॉन्जुगेटेड और आइसोलेटेड डाइन। पहला पढ़ते हैं क्यूमुलेटेड डाइन। क्यूमुलेटेड डाइन क्या होता है? द टू डबल बॉन्ड आर शेयर्ड बिटवीन वन कॉमन एटम। जब एक कॉमन एटम के बीच, फॉर एग्जांपल ये कार्बन है हमारा, ठीक है, एक मेन कार्बन ये वाला हो गया। टू डबल बॉन्ड आर शेयर बिटवीन वन कॉमन एटम। वन कॉमन एटम कौन सा हुआ? ये कार्बन हो गया। जब एक कार्बन के बीच दो अलग अलग कार्बन जुड़े हो, दो एटम जुड़े हो, तो उसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड डाइन। मतलब एक साथ डबल बॉन्ड जुड़ रहा है, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। जब एक साथ एक ही मेन कार्बन, एक कॉमन एटम के बीच दो डबल बॉन्ड आ जाए राइट साइड में, उसको बोलते हैं हम लोग क्यूमुलेटेड डाइन। सेकंड होता है आपका कॉन्जुगेटेड डाइन। They have alternate double bond in alkene separated by one single bond। जैसे कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट क्रम में हो, बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेटेड डाइन। थर्ड है आपका अनकॉन्जुगेटेड डाइन। अनकॉन्जुगेटेड डाइन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्डेड आर सेपरेटेड बाय टू और मोर सिंगल बॉन्ड। जैसे कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या था हमारा? अल्टरनेट क्रम में होगा, जबकि अनकॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड आ जाए फिर डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड डाइन। तो तीन टाइप के डाइन होते हैं, क्यूमुलेटेड, कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड। हम लोग जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन। अब स्टेबिलिटी देख लेते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन की। टाइप की बात कर लिए हम लोग, कॉन्जुगेटेड डाइन का स्टेबिलिटी देखते हैं। कॉन्जुगेटेड डाइन आर मोर स्टेबल देन नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन। क्यों ज्यादा स्टेबल है? ड्यू टू रीजन इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ ए चार्ज, रिजोनेंस एंड हाइब्रिडाइजेशन। रिजोनेंस के कारण भी ज्यादा स्टेबल है एंड इसके हाइब्रिडाइजेशन के कारण भी ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू अनकॉन्जुगेटेड और क्यूमुलेटेड डाइन। अब रिजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन से कैसे स्टेबल है ये देख लेते हैं। इसका रीजन क्या है? रिजोनेंस क्या होता है हमारा? जब पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, जब पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करता है उसको बोलते हैं हम लोग रिजोनेंस। रिजोनेंस के कारण जब पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो उसी कारण रिजोनेंस के कारण ज्यादा स्टेबल है। यहाँ स्ट्रक्चर में देखो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है,
तो जब पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह चार्ज बनाएगा, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह जाएगा, तो इस कारण ये मोर स्टेबिलिटी शो करता है। फर्स्ट रीजन हो गया हमारा रिजोनेंस। रिजोनेंस में हमने देख लिया डीलोकलाइजेशन हो रहा पाई इलेक्ट्रॉन का। सेकंड है आपका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या देखते हैं, द sp2 हाइब्रिडाइजेशन अलो फॉर द ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन फॉर्मिंग द कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम। क्या होता है कि हमारा जो p ऑर्बिटल है, ठीक है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है, उस पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा शो करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4 होती है, 1 2 3, ठीक है। इस पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या करता है, ओवरलैप ऑफ द p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाता है ऑफ एडजेसेंट कार्बन। फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम था, इसका p ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल आपस में क्या कर लेंगे, ये लोग ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप करने के कारण ये क्या करता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। आपस में जब ओवरलैप कर जाएंगे, ओवरलैप का मतलब होता है हिंदी में अतिव्यापन, ठीक है। जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। तो सेकंड कंसेप्ट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का। अब पढ़ते हैं इनमें रिएक्शन के बारे में, मेन रिएक्शन जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा डाई एल्डर रिएक्शन। डाई एल्डर रिएक्शन क्या होता है, डाई एल्डर रिएक्शन इसी को 4n+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या होता है इसमें, इट इज क्रूशियल ऑर्गेनिक सिंथेसिस वेयर कॉन्जुगेटेड डाइन एंड डाइनोफाइल, डाइनोफाइल किसको बोलते हैं, एल्किन या एल्काइन को, रिएक्ट टू फॉर्म ए 6 मेंबर्ड रिंग। क्या होता है इसमें, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। 4+2 क्यों बोलते हैं कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके एक नई मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए इसको 4+2 साइक्लो एडिशन भी बोल रहे हैं। 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, डाइनोफाइल के साथ करेगा। डाइनोफाइल आपका होता है, जैसे एग्जांपल देखो पता चल जाएगा, ये आपका है कॉन्जुगेटेड डाइन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका कॉन्जुगेटेड डाइन। डाइनोफाइल डबल बॉन्ड है आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डाइनोफाइल। ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन आपका यहां जाएगा, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। इसको एक बार रफ में बता देता हूं आपको। ये हो गया आपका कॉन्जुगेटेड डाइन, ये दोनों बॉन्ड ऐसे जा रहे, तो क्या करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड डीलोकलाइज इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, तो आपका ये वाला बॉन्ड सेम रहेगा, ये वाला बॉन्ड भी सेम रहेगा, ये वाला बॉन्ड भी सेम रहेगा। पर ये वाला बॉन्ड उठ के इधर गया, ये वाला बॉन्ड इधर गया, ठीक है, कहाँ, यहाँ गया, तो एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये वाला बॉन्ड यहाँ आया, ठीक है, ये तो रहेगा ही सही, ये वाला बॉन्ड यहाँ आया, तो एक ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, तो ऐसे 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कौन कौन से नए बॉन्ड बने, एक ये नया बॉन्ड बना और एक ये नया बॉन्ड बना। तो इस तरह डाई एल्डर रिएक्शन में 6 मेंबर का फॉर्मेशन होता है। अगर एल्काइन होगा इसकी जगह तो कैसे बनेगा, सेम, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे बस, सेम 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एक यहाँ डबल बॉन्ड, इस तरह से आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो अगर सिस होगा तो सिस रहेगा, ट्रांस होगा तो ट्रांस रहेगा। जैसे कि ये डाइन देखो, इसका कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल डबल, फिर देखो सिंगल डबल सिंगल, इसमें क्या होता है, आपका जो ग्रुप जुड़ा दोनों सेम साइड है, ये भी इधर है, ये भी इधर है, तो जब सेम साइड होगा तो उसको बोलते हैं सिस। तो सिस होगा तो सीसी स्ट्रक्चर बनेगा आप लोगों का। सेम स्ट्रक्चर बनाना है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, आपका डाइनोफाइल में 6 मेंबर रिंग बनाना है, जो ग्रुप अटैच है वहां पे वो लगा देना है। सेकंड में आपका ट्रांस है, ठीक है, ट्रांस कैसे बताए, ये एक इधर जा रहा, ये एक इधर जा रहा, अपोजिट साइड जा रहा,
इसका होता है निकालने का CIP रूल में, ठीक है। पर ये आप बॉन्ड से भी देख सकते हो। अगर आपको नॉर्मली देखना है कि एक ऊपर साइड जा रहा है एक नीचे साइड जा रहा है तो ट्रांस बोल दोगे। मेन है आपका कौन इन्वॉल्व प्रीलोंग रूल, जो आप आगे पढ़ोगे 4th सेमेस्टर में आपका है, तो उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगर ट्रांस होगा तो ट्रांस बनेगा, मतलब एक आपका ब्रॉड लाइन में रहेगा एक डॉटेड लाइन में रहेगा, उसको बोलते हैं ट्रांस। तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेटेड डाइन का मतलब। अब देखते हैं मेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ डाइन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। E+ से डोनेट बताते हैं इसको। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल। एडिशन रिएक्शन, जहां भी आपको लग रहा है, एडिशन का मतलब होता है एड ऑन करना। जैसे आपको लग रहा है डबल बॉन्ड है, इस पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, नया एटम आके जुड़ सकता है, ठीक है, ब्रेक होके। तो वहां पे बोल देते हैं कि यहाँ पे एडिशन रिएक्शन देगा। तो ये वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ डाइन। हम लोग डाइन पढ़ रहे हैं, मतलब क्या होगा? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है मतलब एडिशन रिएक्शन तो देगा। अब इलेक्ट्रोफाइल का बात कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग रिएक्शन आपका कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल करेगा। देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ डाइन, स्पेशली कॉन्जुगेटेड डाइन। हम कॉन्जुगेटेड के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है। कैन लीड टू द बोथ 1,2 and 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। क्या करता है? ये दो तरह के प्रोडक्ट देता है। एक 1,2 एडिशन भी देगा, 1,2 एडिशन क्या होता है आगे बताता हूं, और दूसरा देगा आपका 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। देखो रिएक्शन में आपका कॉन्जुगेटेड डाइन आपको दिख रहा होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जब इसका HBr से रिएक्शन करेंगे तो आपका H+ इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, Br- न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो देखो दो जगह से इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक 1,2 प्रोडक्ट बनाएगा, एक 1,4 प्रोडक्ट बनाएगा। 1,2 प्रोडक्ट कैसे बनाएगा? अगर आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो डबल बॉन्ड है, इस कार्बन की तरफ गया, इस कार्बन की तरफ गया तो आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो Br- यहाँ पे अटैच होगा। मतलब नंबरिंग इधर से स्टार्ट करो 1 2 3 4, ठीक है। तो Br यहाँ पे अटैच हुआ तो 1,2 प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। 1 पे हाइड्रोजन अटैच होगा, 2 पे ब्रोमीन अटैच होगा, तो 1,2 एडक्ट बोल देते हैं। एडिशन रिएक्शन दे रहा है इसलिए एडक्ट बोल दे रहे हैं। सेकंड वाला है आपका 1,4। जब नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 तो आपका जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन, ये यहाँ पे यहाँ आया, फिर ये वाला, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज की जगह H वाला पार्ट अटैच हुआ और सेकंड वाला आपका पॉजिटिव की जगह Br अटैच हुआ। तो 1 2 3 4, 1 पे भी अटैचमेंट हुआ, 4 पे भी अटैच हुआ, तो इसलिए इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन रिएक्शन। 1,2 एडक्ट, ठीक है। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है आपका, ठीक है। अगर -80 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा तो 1,2 एडक्ट 81% बनेगा, 20 पे हो रहा 44% बनेगा। अगर -80 पे हो रहा तो 90% 1,4 बनेगा और 20 पे हो रहा 56% 1,4 बनेगा। आपको समझ में आ गया होगा 1,4 1,2 और 1,4 एडक्ट क्या होता है। आपको बस क्या करना है, पहले नंबरिंग कर लेना है कॉन्जुगेटेड डाइन की, उसके बाद आपको डबल बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद आपको देखना है पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा। देन आफ्टर दैट नंबरिंग स्टार्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे Br अटैच करना है। पॉजिटिव वाले पे माइनस वाला पार्ट अटैच करते हैं और नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव वाला पार्ट अटैच करते हैं। और 1,4 पे एडिशन रिएक्शन होगा और 1,2 पे होगा। आप एक बार फिर से अगेन समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके देखना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
एट लो टेम्परेचर द रिएक्शन अंडर काइनेटिक कंट्रोल, अगर टेम्परेचर कम हो तो किसके अंडर जाएगा, काइनेटिक ऑर्डर के अंदर जाएगा, मतलब रेट इन रिवर्सिबल कंडीशन में होगा। जब लो टेम्परेचर पे होगा तो क्या होता है, स्लो रिएक्शन, भले ही स्लो रिएक्शन होता है पर क्या होता है, स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। वैसे ही हाई टेम्परेचर पे होता है तो क्या बनता है, एट हाई टेम्परेचर द रिएक्शन इज अंडर थर्मोडायनेमिकल कंट्रोल। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल मतलब हीट का कहीं ना कहीं रोल होगा, तो क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट बनेगा, मतलब रिवर्सिबल कंडीशन होगा, अगेन आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए टेम्परेचर जब लो टेम्परेचर होता है तो इनरिवर्सिबल कंडीशन में होता है और आपका इनरिवर्सिबल प्रोडक्ट बनता है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, लास्ट टॉपिक की तरफ है, 2 टॉपिक और है आपके। फर्स्ट है आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन कॉन्जुगेटेड डाइन, सेम है जो लास्ट टाइम क्लास वो पढ़े थे हम लोग, पिछला वाला टॉपिक उसी से कोरिलेट करता है। फ्री रेडिकल आपको पता ही है, जब 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल के लिए एक कार्बन के बीच 2 बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल रिएक्शन conjugated डाइन अंडरगो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। 1,3-butadiene कैन बी पोलीमराइज्ड बाय 1,4 पॉलीमराइजेशन एंड 1,2 पॉलीमराइजेशन। जो 1,3-butadiene है आपका क्या करता है, 1,2 पॉलीमराइजेशन, मतलब 1,2 रिएक्शन की तरफ भी लेके जाता है, सेम जो अभी पढ़े हैं हम लोग, और 1,4 की तरफ भी लेके जाता है। वैसी रिएक्शन होगा जो जैसा आपका अभी कॉन्जुगेटेड डाइन का पिछला वाला हुआ है। पहले मैंने कैसे बनाया था, इसी को ऐसे बना दिया था, इसी को आप कार्बन फॉर्म में लिख दिया, देख लो CH2 CH CH2। इसका ब्रोमिनेशन करेंगे तो 1,2 एडिशन होगा, मतलब 1 पे और 2 पे दोनों पे बनेगा। अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ फॉर एग्जांपल के लिए तो फ्री रेडिकल बना, तो जो Br वाला पार्ट था आपका, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो एक इस वाले कार्बन पे, एक इस वाले कार्बन पे, मतलब 1 2 3 4 1 2 एडिशन हुआ। फोर्थ वाले पे अगर अपना पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल के लिए इसमें देखो, ये आपका CH2 वाला पार्ट अटैच कर लेना, ये CH है यहाँ पे CH है, ठीक है। अब ये वाला ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये वाला ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो जो Br वाला के पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अटैच हो जाएगा, ये वाला इसके पास, तो ये 1 2 3 4 1,4 एडिशन भी होगा, इस पे भी ब्रोमीन आके जुड़ गया, इस पे ब्रोमीन आके जुड़ गया, तो ऐसे फॉर्मेशन होता है। इन फ्री रेडिकल रिएक्शन विथ कॉन्जुगेटेड डाई इन अ रेडिकल एट्स टू डाइन फॉर्मिंग ए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रेडिकल इंटरमीडिएट। क्या करता है, कॉन्जुगेटेड डाइन में जब फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है तो एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, ठीक है। ये इतना काम का नहीं, आप लोगों का रिएक्शन काम का था, जिससे आपका प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो ऐसे आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। लास्ट है आपका एलाइलिक रीअरेंजमेंट। अब 2 वर्ड होते हैं आपका, एक होता है एलाइलिक, ठीक है, सेकंड होता है आपका विनाइल। अगर एलाइल का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों ने इथिन सुना है, इथिन का ये वाला स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक CH2 में एक वैलेंसी फ्री रहे, ठीक है, CH2 का एक वैलेंसी, इसी कार्बन को बोलते हैं हम लोग एलाइलिक कार्बन। CH2 CH के साथ अगर एक कार्बन जुड़ा, इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। तो ये हो गया आपका एलाइलिक पोजीशन। विनाइल CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाले कार्बन को बोलते हैं हम लोग विनाइल कार्बन। जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, उसमें एक वैलेंसी को फ्री कर दो तो उसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, ठीक है, इथिन जैसा ही है।
एलाइलिक रीअरेंजमेंट क्या होता है? एलाइलिक रीअरेंजमेंट आल्सो नोन एज एलाइलिक शिफ्ट इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन वेयर ए डबल बॉन्ड विथ एन एलाइल सिस्टम शिफ्ट टू एन एडजेसेंट पेयर ऑफ एटम। क्या करता है? इसी को एलाइलिक रीअरेंजमेंट को एलाइलिक शिफ्ट भी बोलते हैं, इतना बताया है। इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन वेयर ए डबल बॉन्ड विथ इन एलाइलिक सिस्टम शिफ्ट टू एन एडजेसेंट पेयर ऑफ एटम। जो क्या होता है कि साइड वाले एटम के पास जाके क्या हो जाता है? एडजस्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए आगे देखो, आपका 1 ऑक्टीन क्या है? एक स्ट्रक्चर ले लिया हमने एग्जांपल के लिए, 8 कार्बन ऑक्टीन है और एक नंबर पे आपका 1 पे इन डबल बॉन्ड जुड़ रहा है, इसलिए 1 ऑक्टीन बोल दिए। NBS आपका रिएजेंट है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। यहां से एन ब्रोमोसक्सिनामाइड नाम से ही पता चल रहा है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड ब्रोमीन का यहां से आएगा आपका। तो क्या होता है कि जब आगे इसका रिएक्शन होता है तो क्या करता है, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, जो आपका ये वाला पार्ट है H2 वाला पार्ट, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और क्या होता है, एक ब्रोमीन यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। तो थ्रो ब्रोमो 1 ऑक्टीन 1 2 जब नंबरिंग करोगे तो यहां से करोगे तो एक 3 पे जुड़ रहा। सेकंड प्रोडक्ट जो बनेगा, ये एरो नहीं है, 2 प्रोडक्ट बनते हैं। सेकंड वाले में आपका क्या है, 1 ब्रोमो, जो यहां से आपका डबल बॉन्ड जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो जो रिएक्शन होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा, पहले यहाँ हो रहा था, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया, मतलब ब्रोमीन यहाँ पे आके अटैच हो गया। तो दूसरा हो जाएगा 1 ब्रोमीन 2 ऑक्टीन। ये होता है आपका रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? जब भी स्टेबिलिटी के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल होता है उधर रीअरेंज कर देते हैं हम लोग। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं उसमें। ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल होगा उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे आपका यहाँ पे CH2 था, ठीक है, 2 H था, यहाँ पे से एक H निकाले हम लोग। ठीक है, और क्या हुआ आपका, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ब्रोमीन यहाँ पे आके अटैच हो गया। ठीक है, जो ब्रोमीन वाला पार्ट था यहाँ पे आके अटैच हो गया, और सेकंड वाले में ब्रोमीन पार्ट फर्स्ट वाले पोजीशन पे आके अटैच हो गया। तो ऐसे करके हम लोग, क्योंकि डबल बॉन्ड है आपका, डबल बॉन्ड क्या करेगा, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे रिएक्शन करेगा आप लोगों का, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो भी है उसका फॉर्मेशन करेगा और ब्रोमीन आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। थैंक यू। ये आपका सेकंड यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।